हेलो दोस्तों, माय बैक टू बैक चैनल यूपी बोर्ड निखिल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया तरीका से पढ़ाई भी करते होंगे। हम लोग आज के इस वीडियो में दोस्तों एक साइंस का जो चैप्टर प्रकाश है, उसमें ज्यादातर न्यूमेरिकल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो मैंने उसी से एक रिलेटेड यहाँ पर न्यूमेरिकल लाया हूँ, जो कि आप लोगों के अगर समझ में नहीं आता है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल को लगाया जाता है। यहाँ पर हमने न्यूमेरिकल लाया है, देखिए यहाँ पर दिया है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ऐसे करके क्वेश्चन आता है दोस्तों। 3 नंबर या 4 या 5 नंबर का इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पर देखिए। सबसे पहले आप यहाँ पर हल डालेंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। बोला है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है दोस्तों, उसको एफ से दर्शाया जाता है। हम लोग को फोकस दूरी कितना दिया है, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया है। यहाँ पर लिख लेंगे एफ बराबर कितना दिया है, एफ बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक, आगे देखते हैं। फिर बोला इस दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु। दोस्तों, अगर यहाँ पर कहीं भी अगर दूरी, कोई भी वस्तु आ गया है कि दूरी यहाँ दे दिया है, उस वस्तु की दूरी दे दिया है, इसको दूरी को हम लोग यू से मानेंगे। क्या मानेंगे, यू मान लेंगे। और एक बात बता दें दोस्तों, यू जो होता है लेंस या दर्पण में हमेशा माइनस का होता है। क्या होता है, माइनस का। अगर आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे। यहाँ पर लिखेंगे यू बराबर कितना, माइनस का 25 सेंटीमीटर। फिर बोला है दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। जो प्रतिबिंब है वस्तु की, उसको हम लोग भी से दर्शाते हैं। किससे, भी से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे भी। हम लोग क्या करना है, निकालना है दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग फार्मूला जानते होंगे, दर्पण का सूत्र का फार्मूला क्या होता है। यहाँ पर लिख देना दर्पण के सूत्र का फार्मूला। दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र दोस्तों क्या होता है, ये होता है 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/में u। ये होता है हम लोग का दर्पण का सूत्र होता है। इसी में हम लोग मान क्या करेंगे, पुट कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 1/, एफ का मान क्या दिया है दोस्तों, तो यहाँ पर एफ का मान दिया है 20, 20 रख लेते हैं। बराबर में 1/में भी का मान दिया नहीं है तो भी उतार देते हैं, प्लस 1/में यू का मान कितना दिया है दोस्तों, माइनस का 25 दिया है। यू का मान कितना दिया है, माइनस का 25, यहाँ पर रख लेते हैं। फिर इसको सिद्ध करते हैं, 1/में 20 बराबर 1/में भी। ये प्लस और माइनस का गुणा होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, माइनस 1/में 25 हो गया। इतना समझ में आ गया ना। इधर कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, कि 1/20 जैसा का तैसा लिखते चलो। ये माइनस का 1/25 है, हम बराबर को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1/25 बराबर में 1/भी। अब यहाँ पर 20 और 25 का लौसा कितना हो जाएगा, तो 20 और 25 का लौसा दोस्तों 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 20 से 100 में भाग दो तो 20×5 = 100, और 5 का 1 में गुणा होगा तो 5×1=5, प्लस 25 से 100 में भाग देंगे तो 25×100, और 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4×4 बराबर 1/में भी। 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9/100 बराबर 1/में भी। तो यहाँ पर 9 में भी का पीछा पीछे गुणा कर देते हैं, तो 9 में भी का गुणा होगा तो 9 भी बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 100 में 1 का गुणा तो 100। ठीक है, इतना तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे भी बराबर 100, ये 9 गुणा में इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा 9। तो भी बराबर जो निकलेगा हम लोग को दोस्तों, 9 से भाग देंगे 100 में तो 11×9 = 99, और पॉइंट एक एक करके सेंटीमीटर इतना आएगा। भी का मान 11.11 सेंटीमीटर इतना हम लोग का आंसर आएगा, यानी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की, ये हम लोग का भी निकल गया। फिर आगे देखते हैं, इसमें पूछा है क्या, इसकी प्रकृति और स्थिति। स्थिति क्या हो जाएगी दोस्तों, प्रकृति की बात करें, यहाँ पर प्रकृति की तो उत्तल दर्पण में दोस्तों देखते हैं कि जो यहाँ पर देख लीजिए, उत्तल दर्पण ऐसे ही ना होता है। इसमें प्रकाश जब आती है इधर से चली जाती है, और यहाँ पर मान लीजिए
यहाँ पर फोकस दूरी है, तो इसका जो बनता है प्रतिबिंब क्या होती है, आभासी होती है। आभासी हम लिख लेना प्रकृति आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा। और इसकी स्थिति क्या हो जाएगी दोस्तों, इसकी स्थिति लिख लेते हैं। स्थिति जो हो जाएगी दोस्तों, ये कहाँ बन रहा है, यहाँ पर देखिए ये दर्पण के पीछे बन रहा है। कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे। यहाँ पर लिख देंगे कि दर्पण के पीछे 11.11 सेंटीमीटर की दूरी पर ये इसकी स्थिति हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बढ़िया तरीका से समझ में आ गया होगा दोस्तों। नहीं आता है तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए, 100% से आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो न्यूमेरिकल है, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा ही पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तब तक मैं धन्यवाद।